क्या होता है जब टीमें चलती हैं अपने इस गेम को लेकर के नोवोरेपनोय से ज़ार्की तक, मतलब कंटेनर के दोनों शहर देखने को मिलेंगे, मतलब पोचिंकी जो कि रैंगल का दिल है वो देखने को मिलेगा, मतलब यासनाया और गदका जैसे अच्छे शहर भी देखने को मिलेंगे और टीमें अब उतरना भी शुरू करने वाली हैं इन जगहों पर। लेकिन केमिन स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी हैं, बट एक चीज अच्छी है कि आल्फी के पास वेपन्स है। आपू के ऊपर कुछ शॉट्स ले गए थे, बट थैंकफुली शैडो वहां पे कवर फायर दे रहे थे। अब देखिए कालान भी आ चुके हैं एंड आल्फी अब बुरे भले फंस चुके हैं अभी इस सिचुएशन पे। आर्मर नहीं है उनके पास। जल्द से जल्द केमिन स्पोर्ट्स के सारे खिलाड़ी, इनफैक्ट तीनों खिलाड़ी एकत्रित हो जाएंगे। आफू ने ग्रेनेड कुक कर दिया है और यहाँ पे कालान इंतजार कर रहे हैं शैडो के आने का। आने के बाद एक साथ घुसेंगे, नेट का भी डैमेज पड़ चुका है एंड आल्फी कोई ऑप्शन नहीं था, कूद चुके हैं बाहर, बट चपेट में आ जाएंगे। आफू के हो जाएंगे नॉक और फिनिश और केमिन स्पोर्ट्स को स्टार्टिंग से ही 2 अंक मिल चुके हैं। डेफिनेटली दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और ये जो शुरुआती अंक निकले हैं वो एक फिनिश के कारण जो कि पावर प्ले के अंदर आता है। एंड वेल एक अच्छी विकेट राइट पर खिलाड़ी डेफिनेटली मूव करना शुरू कर चुके हैं। केमिन दी मोस्ट कंसिस्टेंट टीम राइट नाउ, अगर इस लीग वीक की बात करें सुपर वीकेंड में खुद को देख जरूर पाएंगे, बट ट्रू रिपर्स ये जो एक खिलाड़ी खोया है वंस चक्कर काटेंगे। जॉर्जी जो वेस्टर्न जॉर्ज पॉल ब्रिज होता है उसको यूज करते हुए क्रॉस ऑफ करना चाहेंगे, बट इस बार टीम इनसेन टूट पड़ी है टीम न्यूमैन के ऊपर और सवितार ओपन में ही पकड़े गए, बट जवाबी हमला भी आता है। यहाँ पे एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं इनसेन के और वहीं पे रेक्स ने भी शॉट्स लेना शुरू कर दिया है। गाड़ी के नीचे से शॉट्स थोड़े बहुत लेना चाहते थे, हालांकि थोड़ा समझने वाली बात रहेगी कि प्लेयर्स इसके आगे क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट सवितार जो पिक हुए थे उसका बदला तो अभी भी न्यूमैन निकालने की कोशिश कर रही है। इनसेन के खिलाड़ी जो डाउन होते हैं उनको रिवाइवल देने की पूरी दरकार और रिवाइवल मिल भी जाएगा। स्किप ने के लिए वो गाड़ी एज अ कवर बन चुकी है, खुद के लिए फर्स्ट एड मोस्ट प्रोबेबली लगाना चाहेंगे और यहाँ से मूव आउट भी करना है। सामने एक व्हीकल है जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो लेकर के यूएस है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो लेकर के जा सकते हैं, बट इनसेन नोज कि हाँ उन्होंने शुरुआती क्षणों में अच्छा फायदा उठा लिया अपने लिए अंक बटोर के। बट ट्रू रिपर्स और केमिन एक और बार भिड़े और ट्रू रिपर्स ने एक और खिलाड़ी गवाया। जी हाँ, केमिन काफी खुश है, ऑलरेडी 4 पॉइंट्स निकाल चुके हैं इस मैच से और ट्रू रिपर्स वापस से भारी दुविधा में। अब तो पूरा डिफेंसिव ही खेलना। एंगटन शायद उनको वो अपने चपेट में ले लें। डेफिनेटली और इस समय वन ब्लेड के खिलाड़ियों को दिक्कतों में लाया जाएगा। आदि और हर्ष वन ब्लेड को दिया है पकड़। कल तक वन ब्लेड का दिन काफी अच्छा था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वन ब्लेड के ऊपर आई हैं दिक्कतें। इनसेन के प्लेयर्स ने गलत ही रौद्र रूप धारण कर रखा है। हर्ष को किया गया डाउन, लेकिन ये इनसेन को बिल्कुल भी रोकेगा नहीं। बिल्कुल सामने स्किप्स ने प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया, डीबीएस उनके हाथों में है, ऐसे में जंप शॉट्स भी लिए तो दिक्कतें हो जरूर सकती हैं। एंड ही नोज वेयर द प्लेयर इज, वंस अगेन विल टेक द डीबीएस आउट। इनका हेलमेट पूरा डैमेज है, बट जगह बदलना चाहते थे, बट वन ब्लेड ने कहीं ना कहीं चीजें बदली और खुद 2 खिलाड़ी एग्रेसिव जा रहे हैं। इतना एग्रेशन क्या वन ब्लेड की सेहत के लिए सही रहेगा या इनसेन के लिए देखने वाली बात, क्योंकि एक और प्लेयर किया जाएगा पिक। गोस्टी के पास आखिरी 22 गोलियां बची हैं, आखिरी 16, बट विल द 16 बी अ स्वीट 16। आखिरी 9 गोलियां, वेपन बदला 11 गोलियां उनके पास, रीलोड करेंगे। क्या गोस्टी अकेले टीम को खाना चाहते हैं? वेल आगे की तरफ को गए, शॉट्स लिए उन्होंने एंड दिस मूवमेंट पर दिक्कतें बहुत ज्यादा बनेंगी, बट टीबीएस है तो मुमकिन है। जी हाँ, बट अभी तक दिक्कतें खत्म नहीं हुई है क्योंकि जो घायल न्यूमैन थी वो आ चुकी है अपना बदला लेने। टीम न्यूमैन के प्लेयर्स जान चुके हैं, टीम इनसे बहुत ही ज्यादा चोटिल है। यहाँ पे प्लेयर्स रिवाइव देना चाह रहे हैं, एक ही प्लेयर बस बचे, हर एक सेफ पोजीशन पे, चाहे तो वो क्रिएट कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, बट यहाँ पे रेक्स उनके ऊपर चढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पे स्लग का फिनिश भी उठाएंगे। आदि इज ऑल्सो डाउन, बट हर्ष जाने से पहले खा रहे हैं प्लेयर्स को। ऑलरेडी ग्रेनेड कुक करके रखा था, सामने तो नहीं फेंक पाए, बट अभी के लिए रिलोड करेंगे, वापस इस फाइट के अंदर शामिल होना चाहेंगे। हर्ष के पास एचपी ज्यादा नहीं है, बैंडेजेस लगाने पड़ेंगे। टीम न्यूमैन एकत्रित होके फिर डिसाइड करेंगे पुश करने के लिए। ऑलरेडी एकदम नीचे की तरफ को आ चुके हैं, हर्ष ने प्लेयर्स को स्पॉट किया है। 5 गोलियां बची हैं, रीलोड डेफिनेटली करना पड़ेगा और बिल्कुल सामने और भी प्लेयर्स हैं। वंस अगेन गोस फॉर द रीलोड, लेकिन डीबीएस अगर पड़ी तो दिक्कतें हो जाएंगी एंड क्लच गॉड कम्स विद इट, टेक्स हिम डाउन। न्यूमैन के पास आए हैं 3 फिनिश और इसी के साथ पहला सर्कल खत्म। पावर प्ले के अंदर इनसेन ने 10 पॉइंट्स निकाल लिए, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ एंड कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इनसेन इज कि उनकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, राइट, और तो उनका शिफ्ट
यासनाया पोलियाना के साइड पर रोजॉक से लेकर के, और वहीं पे ग्लोबली स्पोर्ट्स को भी दिक्कतें हुई हैं, उनको अपना एक खिलाड़ी उठाना भी पड़ेगा, आगे जाना भी पड़ेगा, एंड टीम्स की रोटेशंस हो चुकी हैं शुरू। ओजी नहीं छोड़ने वाले, ओजी को ये फाइट मिला है, अगर उनको पता चल जाएगा ग्लोबल स्पोर्ट्स से, डेफिनेटली ये फाइट फोर्स आउट करेंगे, क्योंकि ओरंगुटान एक टीम है, कल थोड़ा सा मोमेंटम इन्होंने पकड़ा था, बट एकेओपी को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। टीम के टॉप फ्रैगर रहे हैं अभी तक और इनका बचना अनिवार्य है। ग्लोबल स्पोर्ट्स हाउएवर थोड़ा बहुत कवर फायर देके अपने टीममेट को तो बचा लेंगे, बट जोन के अंदर रोटेशन करनी पड़ेगी। एंड ओरंगुटान ने भी आई थिंक एक सही डिसीजन लिया कि फाइट से डिसएंगेज हो जाते हैं, लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर। जोन के अंदर प्रवेश करना है, वहां पे एक अच्छी प्लेस पे होल्डिंग करनी है, जैसे हमने एंटिसिपेटिंग। और टीम 8-Bit एंड WSB, दिस फाइट इज अबाउट टू बिगिन। 8-Bit ने अपना एक खिलाड़ी पहले दिक्कतों के अंदर लेकर के आ गए थे, लेकिन जूसी को भी डाउन किया जा चुका है। रेगलटॉस की एचपी देखें कितनी ज्यादा कम हो चुकी है, वहीं पर 8-Bit के बीस्ट अभी सर्वाइव कर रहे हैं, बट रेगलटॉस इज डाउन। व्हाट जस्ट हैपेंड? द टीम गॉट अवे। WSB के ग्रेनेड्स 8-Bit के खिलाड़ियों को टेक डाउन करके, दे डिड नॉट इवन नीड अ सिंगल वेपन, जस्ट द ग्रेनेड्स। ज़ेरेफ का एक ग्रेनेड, 3 प्लेयर्स और टीम का साफ सफाया। Zeref is one of those players to look out for, like definitely one of the underdog players आप कह सकते हो, जिन्होंने अपनी जगह बनाई थी, बट WSB को सूझबूझ के साथ यहाँ पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि आसपास मुझे टीम सोल भी दिख रहे थे। सोल यहाँ पे सर्दर्न साइड एंट्री मार रहे हैं, जहाँ पे ग्लेडियस है वापस से। ओआर और सोल, ओआर के मैक एक जगह पर, टीबीएस उनके पास, सोल के ओमेगा, टीबीएस उनके पास भी। क्या सोल का बैकअप आएगा? देखने वाली बात, क्योंकि ओआर का आ चुका है मैक्स बिल्कुल सामने, और वहीं पे थोड़े बहुत शॉट साइड लाइन से भी दिए जा रहे हैं। एक एक करके प्लेयर्स को गिराना है। ओमेगा बीइंग द अल्फा टेक्स वन डाउन, इज मूविंग इनसाइड। और भी प्लेयर्स के शॉट जरूर पड़ रहे थे, बट अभी खुद को सेफ रखना चाहेंगे। उनको पता चल चुका है नियो की तरफ से ग्रेनेड गया तो दिक्कतें हो सकती है। गॉब्लिन ने मैक्स का जो वो फिनिश है वो किया है सिक्योर। मैक की तरफ से ग्रेनेड जाने की दरकार हो सकती है, लेकिन क्या ग्रेनेड सही जाएगा? अक्षत के ऊपर दिक्कतें हो सकती है, लेकिन मैक को भी मुश्किलें हुई। एंड टीम सोल गोइंग फॉर अ रैम्पेज मोड, ये चाहिए था इतने दिनों से, और टीम सोल अब लेकर के जरूर आई है। गॉब्लिन टेकिंग डाउन एडमिनो एज वेल, एज टीम सोल इज डेफिनेटली लुकिंग सो स्ट्रांग। जी हाँ, बहुत ही उम्दा फाइट यहाँ पे कहूँगा। ओमेगा ने टाइम अच्छे तरीके से बाय किया था, और आपने देखा मैक कैसे नॉक हुए। ग्रेनेड गया, घर के अंदर एक गैस कैन था, वो फट पड़ा, मैक बर्न डैमेज से वहाँ पे नॉक हो गए। फाइट की काया पलट दी, बट आखिरी बस बचे ओआर स्पोर्ट्स के कप्तान जेली। एंड सवाल यही है कि उनका अब किस तरीके से बोलबाला रहेगा। डेफिनेटली डिफेंसिव खेलेंगे, बट एक अच्छी बात है कि उनके आसपास कोई नहीं है। मे बी WSB उनके ऊपर रैम इन कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी व्हीकल्स के साथ यहाँ पे WSB के साथ किसी भी क्षण छिड़ सकती है। और Zeref जो कितना अच्छा खेल रहे थे, नॉक फिनिश हो चुके हैं। ओजी के प्लेयर्स हैं जरूर, हालांकि ट्रिगर को डेफिनेटली उन्होंने खोया था, लेकिन न्यूमन के प्लेयर्स अब WSB के ऊपर। न्यूमन भी इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। ग्रेनेड इनफैक्ट जाता है अवी का, और शुभ को किया गया है डाउन। ये उनके लिए काफी अशुभ समाचार हो सकता है, और वहीं पे दिक्कतें जरूर बन सकती हैं। और अभी देखते ही देखते 5 फिनिशेस ये इकलौता खिलाड़ी ले चुका है, और वहीं पे गॉड लाइक ओजी पे हुई है हावी, लेकिन बैकएंड से शॉट्स पड़े हैं इनको भी। जी गॉड इज डाउन इन दिस पिट। और डेफिनेटली गॉड लाइक को होंगे उनको रिवाइव करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल कोई उनके ऊपर डायरेक्ट पुश कर देता है, या फिर ग्लोबली स्पोर्ट्स थोड़ा सा चार्ज इन करके इस पिट के अंदर आ जाते हैं उनके साथ फाइट फोर्स करने के लिए। वेल वाकिफ तो है टीम गॉड लाइक है, और लगता है कि फाइट लेना चाहते हैं। शैडो यहाँ पे बेट करवाना चाह रहे हैं प्लेयर्स को। डार्क लॉर्ड ग्रेनेड को कर चुके हैं, एंड सो एज निंजा बॉय थोड़ा सा स्प्रेड रखना पड़ेगा एस पावर और जी गॉड को। शैडो अभी भी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके जो चौथे खिलाड़ी हैं वो कहाँ पे मौजूद है वो देखना पड़ेगा। एस पावर ने नॉक कर दिया, इसी की आई थिंक कहीं ना कहीं इंतजार में थे। शैडो उतर चुके हैं गाड़ी से, बट 1v1 में निंजा बॉय प्रूविंग हिमसेल्फ टू बी बेटर। निंजा बॉय जस्ट बीइंग अ स्नीकी निंजा टेकिंग डाउन द प्लेयर्स, बट इट इज पावर जिसका आपको पता है कहीं ना कहीं बगी लेकर के आते हैं, और बगी की आवाज के साथ साथ खुद भी खोलते हुए नजर आते हैं। Z-God is down. S-Power is the last man surviving in this fight in a 1 versus 2 situation. उनको सर्वाइव करना पड़ेगा। नूब के लिए दिक्कतें हो सकती है। ग्रेनेड डाला जरूर गया, नूब के ऊपर आया, शैडो के ऊपर आया, स्प्लैश डैमेज के अंदर प्लेयर्स डाउन हुए, बट S-Power कहीं ना कहीं और दिक्कतें कर सकते हैं। प्लेयर्स की HP काफी डाउन है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में शैडो खुद को हील कर चुके हैं, और रिवाइवल की प्रक्रिया उनकी तरफ से शुरू हुई है। S-Power आगे जा रहे हैं, सीजर डेथ रश देखने वाली बात रहेगी। इस बार के लिए शॉट्स उनको ही पड़े, और कहीं ना कहीं दिक्कतें ली जाएंगी। शैडो अगेन, द नेम शैडो becomes a curse for Team Godlike. एक बुरा सपना टीम गॉडलाइक के लिए ग्लोबली स्पोर्ट्स बनते हुए फिर से
इस बार रही ग्लेडिएटर्स की बात, यहाँ पे टीम ओरंगुटान के प्लेयर्स को खत्म करते हुए नजर आ रही है। ये टीम हमेशा लेट घुसती है सर्कल के अंदर और जो भी टीम्स फ्लोट करते हैं उनको धर दबोचते हैं। एंड अभी के लिए सिचुएशन ऐसा है, 10 टीमें बस मात्र बाकी है और ग्लेडिएटर्स ने अपने लिए एक बहुत ही प्रॉमिसिंग पोजीशन ले रखा है। ट्रू रिपर्स हाउएवर जोन के दुम चढ़ा दिए घर के, लेकिन एक तरीके से घेरने की कोशिश है। शैडो केविन के मूव करते नजर आ रहे हैं, थ्रोवेबल्स का इस्तेमाल किया जरूर जाएगा और केविन के शैडो ने एक-एक करके प्लेयर्स को डाउन किया। रेक्स सर्वाइविंग आए, देखा, दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया और जाते ही खत्म कर दिया सारी की सारी टीम को। ये क्या था? केविन ई-स्पोर्ट्स, ये कौन सा रूप इन्होंने ले लिया है? बट फिलहाल के लिए टीम एनिग्मा गेमिंग उनके ठीक बगल में और केविन ई-स्पोर्ट्स के पास जो मोमेंटम है इसका जरूर से फायदा उठाना चाहेंगे। स्पाई ओपी, ये बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी हैं, ऑलरेडी ओपनिंग नॉक निकाल लिया है। सवाल ये है कि क्या केविन ई-स्पोर्ट्स ये फाइट फोर्स करेगी? इन्फिनिटी अपने MG3 को रिलोड भी कर चुके हैं बट ग्रेनेड्स का प्रहार जा रहा है। जल्द से जल्द ओवेस को किसी हाल में रिवाइव करना पड़ेगा। इन्फिनिटी भी स्पॉट आउट हो चुके हैं, उनके पोजीशन के बारे में वाकिफ, बट केविन ई-स्पोर्ट्स सर्कल के अंदर अभी भी मौजूद है, तो थोड़ा टाइम और बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली वो जो टाइमिंग है वो बाय जरूर कर सकते हैं, हालांकि बाद में देखना पड़ेगा क्या होता है टीम्स के लिए। ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स एकदम बैक साइड पर। ट्रू रिपर्स, ये एडन की मैं दाद देना चाहूंगा। देखिए टीम बहुत जल्दी अपने खिलाड़ियों को खो रही थी, लेकिन मैक्सी और एडन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। मैक्सी थोड़ा सा पीछे निकले तो डेफिनेटली प्लेयर स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन एडन खुद को सेफ रखना चाहेंगे। जोन के अंदर भी हैं, एक टिप के एरिया में, बट बैक एंड से टीम सोल देख रही है। गॉब्लिन का दूसरा फिनिश, टीम का चौथा फिनिश, और बाकी खिलाड़ियों को भी धीरे धीरे देखना पड़ सकता है। इनके पास वेपन्स अच्छे खासे हैं, एमो अच्छा खासा है, बट आगे मूव करते हुए चाहेंगे तो शायद किसी को स्पॉट करे। ग्लैडिएटर्स ने किया है स्पॉट और ट्रू रिपर्स हुई है बाहर। टीम सोल 4 खिलाड़ी अभी भी जीवित और काफी सवाल उठ रहे थे गॉब्लिन के परफॉर्मेंस के ऊपर। आई थिंक आज एक अच्छा जवाब दे जाएंगे, बट फिलहाल के लिए टीम VLT झेली के ऊपर भारी होते हुए अब एक शैक के अंदर फंस चुके हैं। अब जल्द से जल्द स्मोक डालना पड़ेगा। चलिए बगी 2 हैं, निकल तो सकते हैं, बट सवाल यही है कि क्या ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उनको वो मौका देंगे, उनको क्या वो खुशी प्राप्त होगी। अक्षत इन द मीनवाइल ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को भी स्पॉट करते हुए, ग्लेडिएटर्स भी ठीक उनके सामने है। एंड अक्षत आई थिंक स्मोक के अंदर कुछ लूट करना चाहेंगे, कुछ फर्स्ट एड्स मिल जाए, कुछ स्मोक्स मिल जाए, कुछ यूटिल मिल जाए तो बेटर रहेगा। एंड सब कुछ मिल चुका है इनको, काफी बेहतरीन तरीके की यूटिलिटीज मिल चुकी हैं। जोन के अंदर का एरिया भी मिल चुका है। पंख के ऊपर शॉट्स डालने हैं स्पाई ने, बट बाकी प्लेयर्स को भी स्पॉट करना पड़ेगा। शॉट्स लेते देखिए कहां लेट करके एकदम आगे बैठे हुए प्ले जोन लेकर के जरूर गया। 6 फिनिशेस केविन के ने ये तय कर लिया कि स्मोक पाथ से जाएंगे और देखिए यहाँ पे टीम सोल का क्या जवाबी हमला है। यहाँ पे डायरेक्ट थ्रू द स्मोक यहाँ पे ग्रेनेड्स जा रही हैं। डेफिनेटली ये जो ग्रेनेड्स है वो करना चाहेंगे और टीम सोल को देखना पड़ेगा और कितना आगे जाते हैं, बट केविन के स्पाई आखिरी खिलाड़ी को स्पॉट करके टेक डाउन जरूर करना चाहेंगे। थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी जरूर, हालांकि उसके आगे आप देखिए ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स डेफिनेटली दिक्कतों में आ चुके हैं। टीम सोल just going brilliant right now, taking down Shogun, taking down Destro. The names are written on those weapons, on that ammo. और टीम सोल एक-एक करके टेक डाउन कर रही है। ओमेगा अपने खिलाड़ियों के लिए कवर्स दे रहे हैं, उनको पता है प्लेयर्स को जीवित रखना है। No man left behind. Justin on the other side struggling with the blue, struggling against the players. But what's gonna happen now? दूसरा सर्कल भी कट गया। अब टीम सोल को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा एंड उन्हें फाइट फोर्स करनी पड़ेगी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के खिलाफ। बट उन्हें भी पता है जस्टिन कभी भी इनके लिए अड़चने पैदा कर सकते हैं। अभी के लिए फर्स्ट एड्स तो है, बट कितने बचे ये एक बड़ा सवाल। किसी को तो नॉक निकालना ही पड़ेगा ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के ऊपर। एंड अक्षर फाइनली टेकिंग डाउन जस्टिन। ग्लेडिएटर्स हो चुके हैं गेम से बाहर, बट कोई ना कोई यहाँ पे अभी गाड़ी लेके जाएंगे और अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की जो पोजीशनिंग अगर टीम सोल के बाकी खिलाड़ियों की तरफ रिले कर पाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा पोजीशन हो सकता है। एंड अक्षत अगेन बीइंग द मास्टर, वो ओपनिंग नॉक निकाल चुके हैं। रही बात केविन ई-स्पोर्ट्स की, उन्होंने भी जान खा रखी है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की। गॉब्लिन आए थे पुश करने के लिए, बट अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। अगर गॉब्लिन गया है, अगर रॉबिन गया है तो कोई दिक्कत नहीं, सोल का बैटमैन अभी भी जीवित है और टीम सोल का बैटमैन डेफिनेटली टीम के लिए बेहतरीन गेम निकाल सकता है। केविन के 4 खिलाड़ी हैं, लेकिन केविन जैसा पहाड़ कैसे पार करेगी ये टीम? बैकएंड पे एनिग्मा, 3 टीमें, लेकिन एनिग्मा को जोन खाने लग चुका है। मतलब फाइनल बैटल मोस्ट प्रोबेबली केविन वर्सेस सोल देखने को मिल सकती है। दोनों टीमें बेहतरीन है, लेकिन केविन के शैडो बैकएंड के एरियाज को देख चुके हैं, स्पाई भी वहीं पर देख चुके हैं। 11 फिनिशेस है इस टीम के। इन्फिनिटी fighting against the blue, but what's gonna happen? We'll have to see as Team Soul is still out the other side. ये टीम पागल है। केविन ई-स्पोर्ट्स कुछ अलग ही अंदाज से आज खेल रहे हैं। टीम सोल
चिंतित Look जरूर at रहेंगे। them, अब look देखिए at यहाँ them. पे बगीज चलने लगी है। नियो अगर शॉट्स लेते हैं तो डेफिनेटली उनके तरफ कुछ जवाबी हमले होंगे। अक्षत इन द मीनवाइल बीइंग द ब्रेव बॉय आउट Oh, हियर, no, no, गाड़ी no. से उतर चुके हैं कुछ प्लेयर। शॉट लिए गए अक्षत के ऊपर बट अपने आप को रीपोजिशन कर लेंगे फिलहाल के लिए। अभी देखने वाली बात है कि फाइट आगे कैसे होती है। नियो के लिए जो गाड़ी से उतर रखे, ओमेगा गाड़ी के अंदर बैठे हुए, टीपीपी एंगल बाय ओमेगा। नियो को बताया, नियो ने शॉट्स लिए। दिस गेम इज फॉर टीम सोल टू विन। केमिन के खिलाड़ी दूसरी तरफ है, मोलोटोव गया जरूर एक थोड़े से डिप के अंदर। शैडो सर्वाइव कर रहे हैं, अपू सर्वाइव कर रहे हैं, स्पाई सर्वाइव कर रहे हैं, बट अक्षत जा चुका है। अपू और शैडो दोनों सर्वाइव करते हैं। व्हाट विल हैपन? ओमेगा की एचपी फॉल्स ऑन द कम, बट केमिन अगेंस्ट ऑल द odds 15 freaking finishes if they win. Already points table पर टॉप पर थे, लेकिन 30 अंकों के साथ अपनी मुहर लगाते नजर आएंगे। Infinity still has 8 first aids, has an MG3 which definitely goes ratatatata, but उससे पहले इनको जोन देखना है। And look at Shadow, I think Shadow has spotted him. Infinity कैसे करेंगे survive? He comes up, he gets taken down, one finish given, but Infinity के पास फर्स्ट एड लगाने का चांस नहीं है। Might as well do any more 10 go with style. Well, he goes away, but Kevin, oh what a game. अविश्वसनीय, लाजवाब, बहुत ही सुंदर। केविन ई स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम जिन्होंने